मुकेश अंबानी कैंपा के साथ मानो कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करने में लगे हैं। हाल में हमने आपको बताया था कि कैंपा की कैंपेनिंग के लिए रिलायंस रिटेल ने देश के लोकल रिटेलर्स और होलसेलर्स तक अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए उड़ान नाम की एक कंपनी के साथ साझेदारी की थी, समझौता किया था। अब सुनने में आ रहा है कि कंपनी ने कैंपा के लिए एक और बड़े फैसले को अंजाम दे दिया है। इस बार रिलायंस रिटेल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप श्रीलंका तक जा पहुंची है। कंपनी ने श्रीलंका की सिलोन ब्रेवरेज इंटरनेशनल के साथ डील की है। ये कंपनी दुनिया के दिग्गज स्पिनर और पूर्व श्रीलंकाई प्लेयर मुथैया मुरलीधरन की है। सिलोन ब्रेवरेज इंटरनेशनल भारत में कैंपा के लिए केन की को पैकिंग करेगी। इसके अलावा दोनों कंपनियों के बीच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर भी बात फाइनल हुई है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भारत में सिलोन ब्रेवरेज इंटरनेशनल में कुछ ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिलने की भी संभावना है, लेकिन रिलायंस ने सिलोन को ही क्यों चुना है? क्या सिलोन रिलायंस की डिमांड को पूरा कर पाएगी? क्योंकि रिलायंस का ड्रीम तो बहुत बड़ा है कैंपा को लेकर। तो जानकारी के लिए आपको बता दें, सिलोन ब्रेवरेज के प्लांट में प्रति वर्ष 300 मिलियन ब्रेवरेज कैन भरने की कैपेसिटी है। कंपनी की कई इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप है, यानी कंपनी का पोर्टफोलियो दमदार है। जिन कंपनियों के साथ सिलोन की पार्टनरशिप है उसमें मिनरल वाटर से लेकर एनर्जी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हॉट फील जूस और केन में फ्लेवर्ड जूस बेचने वाली कंपनियां तक शामिल हैं, जिनका प्रति घंटे प्रोडक्शन 48,000 से ज्यादा कैने और 34,000 तक बोतलें होती हैं। जानकारों की माने तो फिलहाल जहां रिलायंस श्रीलंका से कैंपा के केन्स इंपोर्ट कर रहा है, वहीं सिलोन ब्रेवरेज इंटरनेशनल की योजना आरसीपीएल के लिए भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की है। हालांकि ये भविष्य में आपको होता दिख सकता है। इसके अलावा आरसीपीएल को साझेदारी के हिस्से के रूप में भारत में ही सिलोन ब्रेवरेज के कुछ ब्रांडों के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सिलोन ब्रेवरेज इंटरनेशनल की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अगर ये डील डन हो गई है तो कैन के रूप में की जाने वाली भारत में कैंपा की ये पहली मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप होगी। और इसके अलावा जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स की एफएमसीजी कंपनी तेजी से स्मॉल और मिड साइज के डिस्ट्रीब्यूटर्स में पहुंच बढ़ा रही है, ताकि कोका कोला और पेप्सी को नेशनल लेवल पर कड़ी टक्कर दी जा सके। तो उसके लिए आपको याद होगा, पिछले साल मुकेश अंबानी ने कैंपा को प्योर ड्रिंक ग्रुप से करीब 22 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसके बाद कैंपा को एक नए अवतार में पेश किया गया। कैंपा के दाम पेप्सी और कोक के मुकाबले में कम रखे गए, जिस कारण हाल के समय में देखा गया कि कैंपा से मुकाबले के लिए कोक को अपनी कांच की बोतल पर 5 रुपए तक दाम घटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे देखने लगा है कि कैंपा को आगे बढ़ाने की स्ट्रैटेजी कुछ वैसी ही होगी जैसी रिलायंस जियो के लिए अपनाई गई थी, ताकि मार्केट में छोटे प्लेयर्स की मार्केट हिस्सेदारी खत्म हो जाए और जो मेन प्लेयर्स बचेंगे सिर्फ जंग उन्हीं के बीच में हो। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं।